Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये 12th क्लास की इनऑर्गेनिक चैप्टर डीएनए ब्लॉक एलिमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, राइट। इससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड था इन तीनों ही टॉपिक पे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। आई होप कि उन सभी वीडियो लेक्चर को आपने गो थ्रू कर लिया होगा और आपको थोड़ी हेल्प मिल गई होगी असर्स एंड रीजनिंग, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएनए ब्लॉक चैप्टर का सिर्फ एमसीक्यू ही कवर करेंगे, जिसका रेफरेंस है सपोर्ट मटेरियल, गवर्नमेंट स्कूल जो है आपका उसके सपोर्ट मटेरियल पे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यदि एनसीईआरटी के बाहर कहीं से आ रहे हैं तो सपोर्ट मटेरियल से ही आते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने रेफरेंस के लिए जो सपोर्ट मटेरियल में आंसर है उसको टिक कर दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग उसमें से कुछ आंसर गलत है। उसका सही करेक्शन क्या है उसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर का हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स आयन है जिसकी पढ़ाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने किया है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो मेटल्स होते हैं सीएमआई वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। और क्या रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? पहला गिवन है हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, प्रोवाइडिंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे तभी तो वो हाइब्रिडाइजेशन जो DsP2 है या sp3d है या sp3d2 है या D2sp3, इस तरीके के हाइब्रिडेशन को शो करने के लिए ट्रांजिशन मेटल के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने चाहिए। और दूसरा है हैविंग स्मॉल चार्ज साइज रेशियो। मेटालिक साइज जब काफी छोटा होता है ना, तो जो मेटल है CMI वो अपने चारों तरफ डिफरेंट लिगेंड्स को आसानी से एकोमोडेट करके रख पाएगा। हालांकि सपोर्ट मेटेरियल में इसका आंसर गिवन है हैविंग स्मॉल चार्ज साइज रेशियो विच इज करेक्ट, बट डी ऑर्बिटल का एम्प्टी होना ये भी करेक्ट हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों ऑप्शन पे टिक करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर 29 में स्पेशल रूल से लास्ट में हम क्या करते हैं 3d10 एंड 4s1। वैसे तो 3d9 आएगा, बट हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सपोज टू बी मोर स्टेबल। तो 9 को 10 बनाते हैं बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट s ऑर्बिटल। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी? ये 3d10 4s1। बट ऑप्शन जो है वो बी गिवन है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब आप स्पेशल रूल अप्लाई करते हो तो 4 को 5 या 9 को 10 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आप नियरेस्ट s से ट्रांसफर करते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी 2 का क्या होगा? ए। यहां बी गिवन है जो कि गलत है। तो साथ साथ हम जस्टिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या आएगा 3d5 एंड 4s1, तो d के 5 और s के 1, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें अनपेयर्ड, राइट। जबकि mn की बात करते हैं तो mn में लास्ट में क्या आ जाएगा 3d5 एंड 4s2, तो s के इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड, अनपेयर्ड तो सिर्फ 5 ही होंगे। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? क्रोमियम में। वही Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन में हम यदि Fe2+ करते हैं तो 3d6 आएगा। अब 6 का मतलब क्या है? 4 अनपेयर्ड, और कोबाल्ट 27 इसमें 3d7, तो इसमें तो 3 ही अनपेयर्ड। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? क्रोमियम में। ओके, नेक्स्ट मैग्नीज एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसका आंसर भी सपोर्ट मटेरियल में गलत दिया हुआ है। K2MnO4 में आप चार्ज फाइंड करके देखो तो पोटेशियम 2 है +2, Mn X और O4 ये कितना आ गया -8 = 0, X = +6। जबकि B वाले में क्या आ जाएगा +1 +X -8 = 0, X -7 = 0, X = +7। Mn पे चार्ज का जो वेरिएशन है वो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा है, +2 से +7 तक। बट इसमें पूछा गया है मैक्सिमम हाईएस्ट चार्ज सबसे MnO4 में +7 है, यहाँ 6 है। यहाँ चार्ज सिमिलरली आप फाइंड करेंगे तो +4 आएगा, और Mn3O4 में 3x - 8, तो ये फ्रैक्शनल आ जाएगा। तो हाईएस्ट किस में आ रहा है? KMnO4 विच इज कॉल्ड पोटेशियम परमैग्नेट, जिसका कलर कैसा होता है? पर्पल, और पोटेशियम मैग्नेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन।
कलर, आयन, इनके स्ट्रक्चर, रिडॉक्स बैलेंसिंग, इन सब की प्रैक्टिस आपको करना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 कब होगा, जब हम आप स्पेशल रूल अप्लाई करते हैं। स्पेशल रूल कहाँ अप्लाई होगा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में D4 को D5 करते हैं बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट s, जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में हम 9 को 10 करते हैं बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट s। तो उस केस में s में एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही 1 to 2, बट इसका फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, अब इसमें 0 to 2। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट में S0 भी हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। द राइट आंसर वुड बी बी। तो थोड़ा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सपोर्ट मटेरियल में जो मिसप्रिंट है उसी को आप लर्न कर लो तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। ये सब वीडियो लेक्चर से आपको यही फायदा मिलेगा। यदि कोई आंसर सपोर्ट मटेरियल में गिवन है गलत, तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर में उसका करेक्ट आंसर क्या होगा विद जस्टिफिकेशन आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एक्स, अब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसकी +3 की कॉन्फ़िगरेशन। अब यहीं तक प्रिंट था, इसको मैंने पूरा किया कि Ar आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 6d में है और 4s2, तो टोटल 18 + 6 + 2 26। तो 26 किसके लिए होता है, Fe के लिए। तो ऐसा कुछ भी पूछेंगे तो आप एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस का तो याद होता ही है, बाकी का सम करके जो टोटल सम आएगा विल बी एटॉमिक नंबर। 26 पे हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है रिएक्शन से रिलेटेड कि CrO3 एक क्रोमियम का ऑक्साइड है, इसको डिसॉल्व किया हमने एक्वस NaOH में, तो एक्चुअली ये क्या बना लेता है, क्रोमेट आयन। और क्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है, येलो, जबकि डाइक्रोमेट आयन का कलर कैसा होगा, ऑरेंज। तो ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट 8th में क्या पूछा गया है, गैडोलिनियम 64 की एटॉमिक नंबर, GD इज गैडोलिनियम 64, इसकी एटॉमिक नंबर है 64, समेरियम होता है 62। तो जिनॉन में 64, अब देखो जिनॉन वैसे कितना होता है 54 प्लस आप 7 करेंगे, यहाँ पे 4f7 गिवन है, तो 54 + 7 इज 61, फिर इसमें 2 और ऐड हो गया तो 63 और 2 और ऐड हो जाएगा तो 65। ये ऑप्शन सही दिया हुआ है, क्या लग रहा है ये सही होगा। जबकि नेक्स्ट वाले में क्या है, 54 6 60 62 64, ये करेक्ट इसमें लग भी रहा है। और बाकी यहाँ क्या बताया गया है कि 4f8 और यहाँ पे 54 + 8 62, मतलब यहाँ भी ऐड करने पे 64 आ रहा है। और यहाँ भी क्या है 54 + 3 + 5 + 2, तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी को करेक्ट बताया गया सपोर्ट मटेरियल में। तो हम क्या करेंगे, गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे 64 की, 1s2 2s2, ये हम लिख रहे हैं अफवॉ प्रिंसिपल से, n+l रूल पे जो बेस्ड है। 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 10 20 30 36 38 48 54 56 और 56। इसके बाद देखो ट्रिक क्या था, मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन में, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, अब फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो आगे जो आएगा 4f। तो अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 10 20 30 36 38 48 54 56। अब 56 में हम कितना ऐड करेंगे 64 पे पहुंच जाए तो 8। ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, अरेंज करने के बाद 4f8 4f8 6s2 6s2, और इसमें 5d फिल नहीं हुआ, इट मीन्स कि 5d 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी जब आप n+l रूल अप्लाई कर रहे हो वो प्रिंसिपल, उसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट होना चाहिए, ये करेक्ट गिवन है जो कि नहीं होगा। ऐसा ये तो खैर सम ही नहीं आ रहा है 50 64 के आसपास, और बी ऑप्शन पता नहीं कैसे सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन पे जाने से पहले आपका जो रफ वर्क है, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है चैप्टर की पढ़ाई में एनसीईआरटी से, उससे आप चेक कीजिए क्या ऑप्शन है, और उसके बाद मैच करेंगे तो सही होगा। सपोर्ट मटेरियल काफ़ी अच्छी बुक है रिवीजन के लिए, इन सब टाइप के टॉपिक के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। बट प्रॉब्लम है कि इसको अच्छे ढंग से रिवाइज नहीं किया गया, इसमें जो करेक्शन है वो अभी तक इसमें ऐड नहीं हुए हैं, वो मिसप्रिंट के कारण हो या जिस भी रीजन से हो, बट क्वेश्चन का लेवल सही है जो सीबीएसई के लिए बेटर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज Ar3d5,
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। अब यहाँ भी देखो आर्गन 18 है और 3d5 गिवन है। इसके बाद एक्चुअली आर्गन के बाद सीधा 3d तो स्टार्ट, अभी 5 दे दिया तो 5 ऐड करोगे तो 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23 इसमें गिवन ही नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे और +3 लूज कराने के बाद आया तो 23 हाँ लूज कराने के बाद आया तो सही हो सकता है 26, क्योंकि +3 का गिवन है एटम का नहीं। मतलब अब जैसे आर्गन ही है इसमें 3d6 एंड 4s2 तो ये Fe की कॉन्फ़िगरेशन है 26, बट इन्होंने बात किसकी किया Fe3+ की, तो एक इलेक्ट्रॉन D से भी लूज होगा और 2s से, तो 3d5 आ जाएगा। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा 26, राइट। यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, यदि +3 नहीं गिवन होता तो मिस्टेक था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। On addition of small amount of potassium permanganate to concentrated H2SO4, a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature। ये भी रिएक्शन और लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है कि जब इन दोनों को आप ट्रीट करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा। Which is highly explosive in nature, identify the compound। तो इसका आंसर हो सकता है Mn2O7। हालांकि इसमें एसिडिक मीडियम में आप KMnO4 ऐड कर रहे हो तो Mn2+ ये बनाएगा, बट उस तरीके का ऑप्शन है नहीं, डायरेक्टली आपको याद रखना है Mn2O7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन। हमने डिस्कस किया है कि सभी लैंथेनॉइड मेजॉरिटी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो +3 करेक्ट करना है। बट एक ऐसा लैंथेनॉइड है सेरियम 58 जो +3 से ज्यादा प्रेफर करेगा +4 को, क्योंकि सेरियम 58 है और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अकेला यही एक लैंथेनॉइड है जो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन को ही एक्वायर कर लेगा। तो बाकी सभी लैंथेनॉइड +3 को प्रेफर करेंगे, सिर्फ सेरियम एक ऐसा लैंथेनॉइड है जो 3 से ज्यादा 4 को प्रेफर करेगा ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, राइट। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, याद रखना है। बाकी सभी लैंथेनॉइड के बारे में बताया गया है कि सॉफ्ट होते हैं, समैरियम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बाकी सब 1000 से 1200 पे मेल्ट हो जाएंगे, समैरियम 1623 केल्विन पे मेल्ट होता है। तो एक्सेप्शन दो, एक सेरियम चार्ज वाइज और समैरियम हार्डनेस को लेके। When KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but become instantaneous after some time, same time नहीं some time। अब देखो इसमें क्या MnO4- है, ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट का आयनिक पार्ट ले लिया। ऑक्सैलिक एसिड का C2O4- यदि मीडियम एसिडिक है तो ये Mn2+ बनाएगा और ये CO2 बनाएगा इफ मीडियम इज एसिडिक। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि जब थोड़े प्रोडक्ट बन जाएंगे, बोला है कुछ टाइम तक तो ये बहुत स्लो है, बाद में थोड़ा इंस्टेंटेनियस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब थोड़ा Mn2+ बन जाएगा तो इस रिएक्शन में ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट होता है 0, बट थोड़ा प्रोडक्ट बनने के बाद जैसे ही कुछ क्वांटिटी Mn2+ की हो जाएगी ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और प्रोसेस को कैटेलाइज करेगा, राइट। MnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, इन एसिडिक मीडियम। हालांकि बेसिक में भी होगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। अब देखो इसकी इक्वेशन में हिंट कर रहा हूं क्योंकि बैलेंसिंग मैंने पढ़ाया हुआ है। MnO4- आयनिक फॉर्म में लिखने से बैलेंसिंग जल्दी होगी। इसको हमने ट्रीट किया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी ऑब्टेन। जब इसको ट्रीट किया गया सल्फाइड आयन के साथ, S2- मीडियम एसिडिक है तो ये खुद Mn2+ बनाएगा और सल्फाइड आयन S में। पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने पे कुछ ना कुछ इनके मोल्स आ जाएंगे। मान लो इसके 2 मोल आते हैं, इसके 5 मोल आते हैं, तो इसके 2 मोल से परमैंगनेट का 5 मोल रिएक्ट कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन से ये कितना रिएक्ट करेगा। यूनिटरी से जब आप फाइंड करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। हिंट क्या है इस क्वेश्चन के लिए कि जो भी मेथड मैंने बैलेंसिंग का पढ़ाया, चाहे आप 11th के प्लेलिस्ट पे जाके रिडॉक्स बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं, उसके हेल्प से भी ये सॉल्व हो जाएगा। डीएनए ब्लॉक चैप्टर में भी बैलेंसिंग के काफ़ी क्वेश्चंस कराए गए। तो जब ये पूरा रिएक्शन बैलेंस होगा तो इसके दोनों के कुछ ना कुछ मोल्स आएंगे। जैसे रैंडम मैंने मान लिया कि इसके 2 मोल इसके 5 मोल से बैलेंस हो रहा है, तो 1 मोल कितने से होगा, वैसे करके आप फाइंड करेंगे तो आपका रिजल्ट 2/5 आ जाएगा। तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके या
तुरंत कमेंट में बताइए कि क्या आपका ऑप्शन भी 2/5 आ रहा है या नहीं, राइट। यदि कोई डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले आपको कमेंट करना है। जब हम इसका सेकेंड वीडियो बनाएंगे केस स्टडी पे असर्शन रीजनिंग में, तो इसका आंसर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इतने में से हमें एम्फोटेरिक बताना। अब एम्फोटेरिक का भी आपको लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें V2O5 और Cr2O3 ये एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। कुछ एसिडिक नेचर के भी होते हैं मेटल, हालांकि बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे कभी कभी एसिडिक भी हो जाते हैं, राइट। तो एम्फोटेरिक का 2 एग्जाम्पल ये याद रखना है। The magnetic moment is associated with its spin angular momentum. The spin only magnetic moment value of Cr3+. Cr3+ की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? इसके लास्ट में क्या आता है? क्रोमियम में 3d5 एंड 4s1। ये क्रोमियम की बात कर रहा हूँ मैं, क्रोमियम 24। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन आप लूज करा दोगे तो एक s से लूज होगा और 2 d से, तो 3d3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। तो मोमेंट कितना आ जाएगा? √n n+2 3 3 + 2 5। तो ये कितना आ जाएगा? √15। यदि ये √16 होता तो 4 और √15 है तो 3.87। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो आपको बस कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर सॉल्ट आर कलर्ड। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर सॉल्ट कलर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Which of the following compound are colored? अब कलर्ड के लिए देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। Zn पे चार्ज यहाँ क्या आ रहा है? 2+, तो 2+ के कारण इसमें 3d10 आ जाएगा। कॉपर पे चार्ज यहाँ क्या आ रहा है? प्लस, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? 3d10। टाइटेनियम पे 4+, तो इसमें कितना आ जाएगा? 3d0। यदि स्कैंडियम होता 3+, तो 0। 0 और 10 वाले कलरलेस होंगे, व्हाइट सॉल्ट बनाएंगे। लेकिन Mn पे चार्ज क्या है? 7+। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कलर्ड हो जाएगा। इसका कलर भी कैसा होता है? पर्पल, राइट। इजी क्वेश्चन था। लास्ट 3 क्वेश्चंस देखते हैं इसमें डीएनए ब्लॉक के, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में असर्शन रीजनिंग में डिस्कस हो जाएगा और केस स्टडी में डिस्कस हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Which of the following metallic ion have almost same spin only magnetic moment? अब सेम के लिए सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब हम कोबाल्ट 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसमें 3d7 आएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। और क्रोमियम 3+, अभी अभी बताया, इसमें क्या हो जाता है? 3d3 और अनपेयर्ड 3। तो जब सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेम मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, इसलिए डी पे टिक किया हुआ। जबकि बाकी ऑप्शंस को आप चेक कीजिए तो यहाँ 3d7 आएगा और यहाँ 3d4, तो यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4। Mn2+ में क्या आ जाता है? 3d5 और इसमें 3d7, इसमें 5 अनपेयर्ड, इसमें 3 अनपेयर्ड। Cr2+ में क्या आ रहा है? 3d4 4 अनपेयर्ड, और Mn2+ में क्या आ रहा है? 3d5 5 अनपेयर्ड। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम किस में है? लास्ट वाले ऑप्शन में। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल क्या होता है? √n n+2 बोर मैग्नेटॉन, राइट। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ये आपको बस कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाएगा कि डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया है तो 3 अनपेयर्ड। 7 में 3 कैसे आएगा? क्योंकि हम हंट्स रूल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, और पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगा अनलेस ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 3 अनपेयर्ड हैं। तो जब किसी भी डी में कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो D7 हो या D3 हो, 3 अनपेयर्ड को ही वो शो करेगा। Which of the following actinoid show oxidation state up to +7? तो +7 तक ये प्लूटोनियम। देखो पहले तो एक्टिनियम से लॉरेंसियम ये एक्टिनॉइड है। अब एक्टिनियम के बाद क्या होता है? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। एटॉमिक नंबर 94, यूरेनियम 92 है, उसके बाद नेपच्यूनियम, तब प्लूटोनियम। तो मिड ऑफ द सीरीज पे जो भी, जैसे Mn7 तक करता था लेकिन क्रोमियम 6 तक ही चार्ज शो कर रहा था। ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं मैं। जब इनर ट्रांजिशन में भी जाएंगे तो जो मिड ऑफ द सीरीज रहेंगे उनमें ही चांसेस होगा कि वो हाईएस्ट चार्ज तक जाएंगे, +7 तक जाएंगे। तो यूरेनियम तो 6 तक ही शो करेगा, अमेरिशियम, थोरियम नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या है? नेपच्यूनियम के बाद आने वाला एलिमेंट प्लूटोनियम। ये भी काफ़ी रेडियो एक्टिव है। वैसे सभी एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथोनाइड सीरीज में प्रोमैथियम है, लेकिन एक्टिनॉइड सीरीज क्योंकि 83 के बाद रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो 89 से 103 तक के एलिमेंट कॉल्ड एक्टिनॉइड
ऑल आर रेडियो एक्टिव, और ये हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है, 3 मिनट से 1 दिन तक, जिसमें लॉरेंशियम जिसके एटॉमिक नंबर 103 है उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 3 मिनट है, इसलिए इनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट है। Which of the following ions show highest spin only magnetic moment? अब highest spin only magnetic moment के लिए number of unpaired electron भी तो highest होने चाहिए, तो Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन में 3d5 आएगा, 5 अनपेयर्ड। सब में चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट 3+ में कोबाल्ट आता है लास्ट में 3d7 4s2, तो 3d6 के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। टाइटेनियम 3+ में क्या आ जाएगा 3d1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, और Fe2+ में 3d6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n = 4। तो सबसे ज्यादा हायर नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn2+ के पास है, तो इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी हाईएस्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड था विद सम करेक्शंस, सपोर्ट मटेरियल में थोड़ा मिस्टेक इस बार ज़्यादा इस चैप्टर में, बाकी चैप्टर्स में थोड़े कम है या नेग्लिजिबल हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपको DNF प्रिपेयर कराने में। हर तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन है थ्योरी के बाद इस वीडियो को जरूर देखना है, और कॉमेंट में आप बताइए कि ये जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं क्या ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा है, आपकी पढ़ाई को इजी बना रहा है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा जो DNF का सेकंड लेक्चर होगा बेस्ड ऑन केस स्टडी एंड असर्शन रीजनिंग। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.